आप सभी को निर्जला एकादशी की पावन शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस विशेष व्रत की रोचक और प्राचीन कथा। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में निर्जला एकादशी का व्रत विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। माता कुंती, द्रौपदी और सभी पांडव नियमित रूप से यह व्रत रखने लगे। लेकिन भीमसेन को भोजन के प्रति विशेष रुचि थी। उन्हें असाधारण भूख लगती थी और व्रत उनके लिए अत्यंत कठिन कार्य था। पूरा परिवार चाहता था कि भीम भी यह पुण्य अर्जित करें, लेकिन भीम के लिए बिना खाए रहना संभव नहीं था। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फिर से वेदव्यास जी की शरण ली। भीमसेन बोले, पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करते और मुझसे भी यही अपेक्षा रखते हैं, किंतु मैं भूख के कारण व्रत नहीं रख सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे व्रत का पुण्य भी मिल जाए और भूखा भी न रहना पड़े? वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम पुण्य की प्राप्ति और नरक से मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इस दिन जल का भी त्याग करो, केवल आचमन की अनुमति है। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन तक पूर्ण उपवास रखो और द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को जल से भरे घड़े तथा स्वर्ण का दान करो। वेदव्यास जी ने बताया कि इस एक व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान केशव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी पर अन्न का त्याग करता है और केवल मुझ में श्रद्धा रखता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रतधारी के पास यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले जाते हैं। भीमसेन को यह उपाय स्वीकार्य हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वर्ष में एकमात्र निर्जला एकादशी का उपवास करेंगे। इस दिन दान, स्नान, जप, होम आदि के सभी कार्य अक्षय फल देते हैं। जो श्रद्धालु इस दिन जल का त्याग करता है, उसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान जैसा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उस दिन गौ, वस्त्र, अन्न, जल, शैया, छाता, जूते आदि का दान करता है, वह पुण्यात्मा स्वर्ग के सोने से बने विमानों में विराजमान होकर दिव्य गति प्राप्त करता है। इस एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को सूर्य ग्रहण पर अमावस्या को किए गए श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होता है। वेदव्यास जी ने भीमसेन को समझाया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, जल से भरे कलश का दान करें और प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, इस जलदान से मुझे परम गति प्रदान करें। इस प्रकार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। तो यह थी निर्जला एकादशी की पुण्यदायिनी कथा। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें।